ये खौफ फैलाने के लिए तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश है। इंतखाबात करवाने का इनका प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हमारी टर्म्स पर होंगे, अभी हम मुश्किल फैसले हम करें और उसके बाद इमरान खान इलेक्शन में हमें ले जाए, ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, देखें ये तो गिरफ्तारियों की प्लानिंग इन्होंने पहले से की। किसी सूरत भी उसका कोई कानूनी जवाब जो है अपनी जगह मौजूद नहीं है। ये गिरफ्तारियां हैं, इससे पहले 9 माह से कुछ नहीं सीखा इन्होंने। ये वही गलतियां दोहराते जा रहे हैं। मुल्क का सोचें, मुल्क के मुफाद का सोचें, आगे बढ़ें। देखिए, आइन और कानून का दायरा जो है वो अब हुकूमत की तरफ से तो टूट चुका है, क्योंकि ये यहाँ मामला बिल्कुल, जब आप आइन और कानून की बात करते हैं तो उसमें तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मजाक बन गया है। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से एक एक्सपेक्टेशंस थी पूरा। देखिए, ये एक फस्तायत से भरी हुकूमत है। ये लाकानूनियत फैलाना जानते हैं, आइन शिकनी करना जानते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सदर साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब की मुबैना बयान पर गिरफ्तारी ने तहलका मचाया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की तकर्री पर, आपको पता है पहले से एहतजाज पर थी और इमरान खान साहब की जानिब से मोहसिन नकवी साहब की तकर्री के बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए वो किसी हद तक कह सकते हैं हकीकत का रूप धारते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि निगरां वज़ीर आला पंजाब ने हलफ बर्दारी के फ़ौरन बाद पंजाब भर में पहले उखाड़ पछाड़ की और अगले ही दिन यानी आज पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सदर गिरफ्तार हो गए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए अदलिया से मुतालिबा किया कि मामले का नोटिस लें। क्या कहा खान साहब ने, मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये तो सुना आपने। अब दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। कुछ लोग इस गिरफ्तारी को सियासी रंग दे रहे हैं और इसे जो आज़ादी इज़हार राय कह लें उससे जोड़ रहे हैं। मरियम साहबा ने क्या फरमाया, उनका क्लिप होगा, टीम चलाइएगा, नाज़रीन सुनिएगा। जी तो सुना आपने मरियम साहब को। अच्छा, फवाद चौधरी के जिस बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ, मुबैना बयान पर, और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, वो तमाम तर अमल बहुत से सवालात को जन्म देता है। मगर माजी में आज की जो हुक्मरान जमात है जब अपोजिशन में थी तो क्या क्या ये जो सरकारी अफसरान मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान उनके खिलाफ बयानात देती रहती थी और क्या क्या बयानात देती पाई गई थी, इसकी एक झलक है, ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। जी तो ये तमाम तर सूरत हाल है, आपने बयानात भी सुने। मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब, सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ उसामा गाजी, और अभी हमें शामिद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। ये अभी जो गिरफ्तारी हुई है और निगरां वज़ीर आला पंजाब के आते ही पहले हमने देखा कि सरकारी महकमों में बाकायदा उखाड़ पछाड़, और फिर अगले ही रोज़ ये जो आपकी सीनियर तरीन पार्टी, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, सीनियर मरकज़ी सदर की गिरफ्तारी अमल में आती है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को, क्यों किया जा रहा है ये खौफ फैलाने के लिए तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश है। इंतखाबात करवाने का इनका प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। बज़ाहिर तो निगरान वज़ीर आला इंतखाबात के लिए आते हैं ना, ये इंतखाबात के लिए नहीं, जो इनका मखसूस एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। ठीक है, और वो क्या एजेंडा क्या होगा, मतलब आपको क्या लगता है? जैसा कि आपके इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी पहले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, निगरां वज़ीर आला के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खान साहब और आप तमाम लोग कर चुके हैं। आपको क्या लगता है ये इलेक्शंस को सिर्फ डिले किया जाएगा जो कि 90 दिन के अंदर करवाने होते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जाएगा? जैसे कि हम कह सकते हैं पहली गिरफ्तारी अमल में आ गई तो गिरफ्तारियों का सिलसिला तूल पकड़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा? देखिए, आइन के मुताबिक तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने इन पर लाजिम है, लेकिन इनकी नीयत नहीं है जी। ये 100 जवाब तलाश करेंगे इंतखाबात न करवाने के। ये मुख्तलिफ हथकंडों से तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश करेंगे, इसको तकसीम करने की कोशिश करेंगे, इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। पहले बनाया गया, अल्लाह ने महफूज किया। ये ताहिल करने की कोशिश करेंगे, ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे ताकि तहरीक इंसाफ का बयान और नुक्ता नज़र
जो आवाम में पजीराई कर गया है वो उसको उजागर करने वाले लोग मौजूद। जी कुरैशी साहब। अच्छा कुरैशी साहब, अगर कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही उनकी, आवाज़ दरमियान में रुक गई है। कुरैशी साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि और लोगों की भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। शायद खान साहब की भी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, जिसकी वजह से तमाम जो कारकुनान हैं वो बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में। अभी कुछ देर पहले मैं गई भी थी, वहाँ से कुछ रिकॉर्ड करके भी लाई हूँ लोगों के क्या तासुरात हैं, वो ब्रेक के बाद नाज़रीन हम चलाएंगे भी। जी कुरैशी साहब, आप सुन पा रहे हैं कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? जी बिल्कुल मुमकिनात में से है और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता और को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और जो बाकी लोग हैं, जिस तरह सीनियर लीडरशिप है, सीनियर लोग हैं, जिस तरह आप भी हैं, असद उमर साहब हैं, और भी बहुत से नाम हैं, असद कैसर साहब हैं, मतलब इन लोगों की भी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? जी मुमकिन है। फारूक हबीब साहब भी खास तौर पे, जिन्होंने, जिस तरह आज हमने देखा फारूक हबीब साहब के साथ उन्होंने गाड़ी रोकी, जिस तरह उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जब चौधरी साहब को ले जाया जा रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इस पकड़ तकड़ की जद में बिल्कुल। अच्छा कुरैशी साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। आप कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में भी आए थे, तब भी मैंने आपसे सवाल पूछा था। कुरैशी साहब, मैंने सवाल ये पूछा था जो मैं दोबारा पूछना चाहूँगी कि पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े देना, फिर वो जब जिस तरह कहा गया कि जी फ़र्दन लोग आएँ फिर इस्तीफ़े कबूल किए जाएंगे, लेकिन देखा कि झट से कबूल कर लिए कि फ़र्दन एक बंदे को तो बुला के घरों में जाके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए गए। उसके बाद जो रह गए थे 40 41 आई थिंक 43, उन्होंने कहा जी हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल ना किए जाएँ। उसके बाद फिर ये जो असम्बलियाँ तहलील होती हैं, तो आपको लगता है कि सिस्टम में रहते हुए आप लोग ज़्यादा मजबूत थे? जो सिस्टम से निकलने के बाद ये जो जंग है ये आपके हक में शायद नहीं जाता है, क्योंकि पंजाब में जब तक हुकूमत थी तो इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल से खुद को ज़्यादा महफूज समझते थे। जैसे भी निगरान सेटअप आया असम्बली तहलील होने के बाद, तो आप देख लें कि मामला कहाँ चले गए। देखिए, जो इक़दाम ये उठाने जा रहे हैं ना अगले कुछ दिनों में, और उसके असर जो पाकिस्तान की आवाम पर आप देखेंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और हम उनसे लाताल्लुकी का इजहार करना चाहते हैं। हम इस नतीजे में पहुंचे कि वाहिद हल नए इंतखाबात ये हुकूमत नहीं करवाना चाहती, तो हम आईनी और कानूनी और सियासी रास्ते तलाश करें कि जिससे कि हम इंतखाबात के हसूल के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकें। वो हमने कोशिश की है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है कुरैशी साहब, आपसे लास्ट में मैं जानना चाहूँगी, फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि अब खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर अमल में आती है तो फिर आपकी पार्टी का लाहेअमल क्या होगा, कैसे रिस्पॉन्स किया जाएगा आप लोगों की जानिब से? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा जो रद्द-ए-अमल होगा जो एक सियासी जमात का कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए होना चाहिए वो होगा। ठीक है, कानूनों और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जो रद्द-ए-अमल होना होगा वो होगा आप लोगों की पार्टी का, कोई गिरफ्तार किया जाता है। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उसामा गाजी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अजहर सदीक साहब अगर हमारे साथ मौजूद है तो टीम ज़रा मुझे बता दीजिएगा, उसामा कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया जाना और फिर आगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कल जो एक खबर गर्दिश करने लगी, सर्कुलेट होने लगी खासतौर पर सोशल मीडिया पर, अभी मैं वहाँ पर गई भी थी ज़मान पार्क पे, लोगों से मैंने बातें की, लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं और कल से बैठे हुए हैं, कोई सुबह से बैठा हुआ है, तो माहौल कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए डॉक्टर साहबा, इतना आसान नहीं है कि जिस तरह ये सारा प्लान बनाया गया है, प्लान जिसका शाम कुरैशी साहब भी इजहार कर रहे थे, सब लोगों को पता है, इमरान खान साहब को भी पता था, ऐसा तो नहीं था। परवेज़ इलाही साहब उनको बता चुके थे कि जैसे ही हुकूमत से निकलेंगे तो फिर गिरफ्तारियाँ होंगी, और जिसको इमरान खान साहब खुद कहते हैं जी कांटा लगा दिया गया और स्मैश करना है PTI को, ये सब प्लान्स मौजूद हैं और हो सकता है कि आगे भी गिरफ्तारियाँ हों। लेकिन आप नोट कीजिए, मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ से बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। उनकी स्टेटमेंट है, उनके अल्फाज है, मैं दोहरा देता हूँ कि जी अवाम, मीडिया और मुख्तलिफ हल्के इस पर कोई देखें, एक लाइन खींचनी होगी, सियासी रंग ना दें इसको। इसका मतलब क्या है? मरीम औरंगज़ेब साहिबा वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मान रही हैं कि अवाम ने ये करार दे दिया है, ना सिर्फ अवाम बल्कि वो मीडिया
जो ज़्यादातर अरबों रुपए के इश्तिहारात की वजह से इनकी लाइन लेता है, वो मीडिया भी अब मजबूर है कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। कहीं तो अब मीडिया ने भी लाइन खींचनी है। अभी हाल ही में हमारे शाहिद असलम साहब को, जिस तरह सीनियर हमारे साफ़ी, उनको गिरफ्तार किया गया। आप देखिए अरशद शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरह से मुकदमात हुए, उनकी शहादत होती है, इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमात, अच्छा ये तो साफ़ी, फिर आप देखें शहबाज गिल, आज़म स्वाति, पूरे मुल्क में मुकदमात हुए। तो ये एक प्रेशर तो गवर्नमेंट पर आ रहा है, ये नहीं है, वरना क्यों कहती कि अवाम बार बार करिए, अवाम, मीडिया, और ये देखें जी इसको सियासी रंग ना दें, इसको इजहार राय से ना जोड़ें। इसका मतलब यह है कि वो मान रही हैं, वो एडमिट कर रही हैं उनकी शिकस्त हुई है, अवाम ने इसको समझ लिया है कि ये सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसका बोझ इस हुकूमत पर आ रहा है, उसको उठाना पड़ेगा, जो ये नहीं उठा पाएगी। इंसानी हुकूक की तंजीमें इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं, अवाम का आप रद्दमल देख रही हैं, तो ये सब आसान नहीं होगा। मैंने इंटरनेशनल जितने भी मीडिया को देखा है अभी तक, और उसमें आप देखें वॉशिंगटन पोस्ट में, खलीज टाइम्स में, अल अरबिया में, TRT वर्ल्ड में, यानी तमाम में लिखा हुआ है कि जनाब साबिक वफाकी वजीर पर गद्दारी का, बगावत का मुकदमा हो गया। तो इनके ऊपर बड़ा दबाव आ रहा है, और ये इनके लिए इतना आसानी, दबाव वो हुकूमत बर्दाश्त करती है जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, जिसको अवाम की सपोर्ट हो। जब आपका वफाकी वज़ीर इत्तलाआत जो है वो कहेंगे कि जी अवाम जो है इसको समझे, इसका मतलब है अवाम में और आप में डिस्कनेक्ट है, अवाम आपके साथ नहीं है, तभी आप अवाम से शिकवा करेंगे जी इसको समझें, इसको करें। तो मुझे समझा दें फिर मरीम साहबा कि इसको हम क्या समझें, इसको आइन और कानून की पासदारी समझें, इसको इंसानी हुकूक की अलमबरदारी समझें, इसको फेयर ट्रायल समझें, क्या समझें कि एक वफाकी वजीर को, एक शख्स को कपड़े डाल उसके चेहरे पर ढांप कर पेश किया जाए। उसामा भाई, एक और चीज़, कल बल्कि आप भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, मैं आपको सुन रही थी, और जब उसामा गाजी का प्रोग्राम चल रहा होता है तो मैं तब मेकअप करवा रही होती हूँ। आज मैं ऑन एयर ज़रा बता दूँ तो साथ साथ मैं आवाज़ ऊंचा करके सुन रही होती हूँ। उसामा, सिद्दीक, सब मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। अच्छा उसामा भाई, आप भी एक सवाल उठा रहे थे, मैंने भी अपने प्रोग्राम में सवाल उठाया कि आपको लगता है कि PTI की जानिब से भी कोई गलती की गई, जैसा कि सिस्टम में रहते हुए, जो आप भी कल बात कर रहे थे, सिस्टम में रहते हुए ज़ाहिर बात है इनकी पोजीशन शायद ज़्यादा मजबूत होती, तो क्या वो सियासी बसीरत को देखते हुए देखा जाए, आगे आने वाले हालात को देखते हुए देखा जाए, क्या इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जब ये असम्बली तहलील करेंगे, अब जैसा निगरान सेटअप आया, इनका दिया हुआ नाम जो था वो मुस्तरद किया गया, फिर जिनका नाम आया जो निगरान वज़ीर आला बने, उन पर इनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इनको नहीं पता था कि आगे जाके ऐसा हो सकता है, और पंजाब में कितना सिक्योर ये महसूस करते थे खुद को। बहरहाल इनकी अपनी हुकूमत थी और करना भी बनता है। अब ये जो एकदम से सिनेरियो पूरा चेंज हुआ, उन्होंने आती जो तबादले तकर्रियाँ ये सब कुछ शुरू कर दिया, तो आपको लगता है कि अगर इस सिस्टम में रहते तो शायद इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता, और इनको इस बात का एहसास है? अब ज़्यादातर मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते थे, और अब भी बहुत से हैं जो समझते हैं कि ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है आपका, कि अगर ये सिस्टम में रहते नहीं, असम्बलियाँ तहरीर ना करते, जिस तरह कौमी असम्बली में रहते, तो आज वो कह रहे हैं कि जनाब अपोजिशन लीडर हमारे पास होता, ये बात यानी ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, ज़रा क्लियर कर दें, ये समझते हैं कि सिस्टम में रहना बेहतर होता, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए तहरीक इंसाफ को आज तक, या इमरान खान साहब को आज तक जो भी कामयाबी मिली है, जहां तक वो पहुंचे हैं, यानी एक दो एस्टैब्लिश्ड बातें थी, वो इमरान खान इसी सोच के साथ पहुंचे हैं, जिसको आप कश्तियां जलाना कह दें, जिसको आप कह दें कि गैर सियासी फैसले हैं, जिनमें बाज़ तौर पर शायद नजर नहीं आता कि आप ठीक कर रहे हैं, वो इमरान खान के फैसले। आज देखिए इमरान खान इस जगह पर खड़ा है, अगर इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, मकबूल तरीन लीडर है। वो जिस तरह होता है ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं, तो इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेंथ पर खेला है। फिर फवाद चौधरी साहब आप देख लीजिए, आज उनका किस तरह हीरो की तरह सारा हो रहा है। आजम स्वाति को देख लें, फवाद चौधरी साहब ने बात की कि हमने बड़े हीरो बन के सामने आ गया, कोट अनकोट उन्होंने टेलीविजन पर बात की कि हमने इन पर बम चला दिए के शेड्यूल पर। शेड्यूल ये था कि 3 महीने तक इमरान खान को गिरफ्तार करना है, ठीक है, फिर चौथे महीने में जाकर हम इमरजेंसी लगा देंगे, और फिर हम 1 साल के लिए इलेक्शन डिले कर देंगे। अब आइन में इमरजेंसी की गुंजाइश है कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए, लेकिन सूबाई अगर तहलील हो जाती हैं असम्बलियां, तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इमरजेंसी लगा देंगे और आप जनाब उसके बाद इलेक्शन डिले कर सकते हो। इमरान खान ने क्या किया कि असम्बलियां अपनी गवर्नमेंट की तहलील करके प्रेशर डाल दिया कि अब आप आइन से बाहर ही आपको जाना पड़ेगा, आपको एक दफा फिर नजरिया जरूरत की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एक सिविल मार्शल लॉ की कैफियत में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक उनका जो प्लान था उसको खत्म करने के लिए ये इमरान खान साहब ने कार्ड खेला। ठीक है, अच्छा जी, आगे फिर उसामा भाई आप क्या देख रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आती है, क्या ये गिरफ्तारियों का एक सिलसिला चल पड़ा है, पहल हो गई फवाद चौधरी साहब से, और आगे फिर गिरफ्तारियां अमल में आ सकती है, फिर माहौल किस तरफ जाएगा? देखिए खबर मैं आपको दे रहा हूं, खबर बाबसूख जरा मेरे मोबाइल में बाबसूख जराए से खबर दे रहे जी, नाज़िर सुनिएगा जरा, वो मौजूद है, खबर भी मौजूद है। मैं सिर्फ आपको इशारतन बता देता हूं कि एक मियां नवाज शरीफ साहब, आप बयान देख रहे होंगे,
जुबैर लतीफ़ साहब के मियां नवाज शरीफ से पहले माफ़ी मांगी जाए, फिर वो आएंगे, ये हो जाए, फिर वो आएंगे। साहब ने शर्त रखी है कि बिल्कुल, जिसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, उसका मतलब ये है जो बात आप कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल स्मैश्ड हो, ठीक है, इनकी मकबूलियत को खत्म किया जाए, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, सियासी तौर पर कैसे खत्म किया जाए मकबूलियत को? अच्छा, आप बात पहले कंप्लीट करें। जी जी, हाँ जी, ये इस तरह गिरफ्तार कर देंगे, खौफ का एक एलिमेंट हो, जिस तरह भी वो कर सकते हैं नाहली, आप देख लें कि तोशा खाना कभी केस आता है, कभी जनाब फॉरेन फंडिंग उसको बना दी, किसी तरह से बैन करें, गिरफ्तार करें, उसको नाअहल करें, कुछ तो हो। यानी मियाँ साहब असल में जो आदत आपको आ जाती है ना, फिर वही पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आते थे। उससे पहले जब क्रिकेट खेला करते थे और वहीं से वो जनाब उनको बताया गया कि आपको काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है। वो मजहर अब्बास सब सीनियर जर्नलिस्ट है, वो सारा एक किस्सा सुनाते हैं कि किस तरह उन्होंने कहा जी मैंने तो भी ये क्रिकेट की सारा पहना हुआ करते थे ना शायद वो, जो उन्होंने क्रिकेट का वो सारा पहना हुआ था, गेटअप सारा जो होता है आपका ट्राउजर वगैरह सारा, तो उसी में उन्होंने कहा नहीं जी जनाब गवर्नर हाउस में आपको बुलाया जा रहा है, ऐसे ही चले चले। तो खैर उनको वो आदत पड़ी हुई है। वो कहते हैं अब इमरान खान के हाथ भी पीछे बांध दो, टांगे भी बांध दो, उसके बाद उसके मैंने कहा पहलवानी भी करते थे शायद, पता नहीं क्या कुछ करते, लेकिन अभी तो सियासत की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो बाहर जाकर तो वो नहीं, तो फिर उसामा गाजी सब वो चाहते क्या? वो मतलब कहते हैं मैं और मेरे साथ भी मैं, बिल्कुल हाँ, मैं और मेरे साथ भी मैं, मतलब मैं ही खेलूंगा और मेरे साथ भी मैं ही खेलूं। अब हम मुकाबला नहीं कर सकते, इलेक्शन में नहीं कर सकते, तो हार है, तो ये तो खेलने से पहले हार है, वो मान रहे हैं, इसीलिए तो वो आ नहीं रहे। वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हमारी टर्म्स पर होंगे, अभी हम मुश्किल फैसले हम करें और उसके बाद इमरान खान इलेक्शन में हमें ले जाए, ये नहीं हो सकता, इलेक्शन हमारी टर्म्स पर होंगे। अब उसमें यह है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप गायब हो, इनकी कोई डायरेक्शन ना हो, बड़ी मुश्किलात में हो, लोग ना निकल सकें, खौफजदा हो, कोई कैंपेन ना हो सके, तो फिर हम इलेक्शन में आ जाए। जिस तरह एक दौर में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, दहशतगर्दी बड़ी उरूज पर थी, ये 2013 की बात है, तो वो तो कैंपेन ही नहीं कर सके थे। ये भी हुआ 2013 में और फिर 2018 में ये पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा। तो बहरहाल अब मियां नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो लेवल प्लेइंग जिसको कहते हैं ना फील्ड, यानी तो उसको ऑपरेशन क्लीन अप भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल सब कुछ सफाया कर दिया जाए, लेकिन ये हो नहीं सकेगा। मेरा तज्जिया ये है, खबर ये है कि जो आप बात कर रही हैं गिरफ्तारियां और ये सब कुछ, इमरान खान साहब की हत्या की सिक्योरिटी, ताज़ा खबर आपको बता रहा हूँ, जो कि हाँ जी जो इस वक्त सिक्योरिटी है उसमें रद्दोबदल किया जा रहा है। हाँ, ये खबर परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो सिक्योरिटी थी उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। अब ये चेंजेस जरा आम नाज़रीन को जरा समझाएं आम अल्फाज में, जो आम नाज़रीन देख रहे हैं। उसमें तो ये होगा कि एक प्रेशर टैक्टिक होता है, क्योंकि मैं ये बात नहीं समझ सकता कि इतनी बेवकूफ़ी हो सकती है कि आप सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें एक बड़े लीडर की। पाकिस्तान में बड़े हादसा। अरे सिक्योरिटी के हवाले से जो आपके पास अंदर की खबर है वो हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, हेडलाइंस भी चलती हैं जी 10:30 बजे। शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से जो उसामा गाजी को बावसूख ज़राए से खबर मिली है, आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं आज होने वाली सूरत हाल पर। और टीम अगर फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर अभी वो कॉल पे नहीं है तो मैं उसामा भाई की तरफ चलती हूँ। ठीक है जी, कुछ देर बाद में ज्वाइन करेंगे जी। उसामा गाजी वो ज्वाइन करते हैं तो आप फिर उनसे बात करेंगे। आज वैसे चौधरी साहब तो डिस्कस हो ही रहे हैं उसामा गाजी, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब जैसे गाड़ी के सामने खड़े हो गए, जैसे उन्होंने बात की, सारी बातें साथ आप काम करते हैं, पार्टी में एक साथ होते हैं, और जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया वहाँ पर जाके, मैं चाहती हूँ ज़रा उस पर आप अपना एनालिसिस दें। बहुत ज़्यादा वो उनकी वीडियो वायरल हुई, ऐसे लग रहा था वो लम्हा बलम्हा यानी साथ साथ चल रहे थे कि बताया जा सके कि फवाद चौधरी को कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, क्योंकि उम्मून ये होता है कि बंदा गायब भी हो जाता है। और जिस तरह हमने देखा कि वो लाहौर की सड़कों पर कहीं इधर कभी उधर ले जाया जा रहा है, कभी किसी जगह, तो ये मुसलसल फिर लीडरशिप को आगाह रखते रहे, कारकुनों को, लोगों को। और इसी वजह से आप देखें कि शुरू में लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो 1 बजे बुलाया गया, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे। वो इसी वजह से था कि वो लाहौर में उनको लेकर फिर रहे थे। अच्छा, एंड तक इनको बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी लाहौर हाई कोर्ट से। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से शुरू में अहकाम आता है कि IG पंजाब, IG इस्लामाबाद पहुंचे, IG इस्लामाबाद ने लिफ्ट ही नहीं कराई, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट क्या है। मैं अच्छा, वैसे अगर मतलब हाँ किसी डिपार्टमेंट से मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे किसी को बुलाया जाए तो उनको पता होना चाहिए ना कि क्या है। अगर ना पता हो, इतने इख्तियार आते हैं वो वहीं पर उनको मुअत्तल कर सकते हैं नहीं, और अगर किसी को ना पता हो उस पर फिर आपका क्या?
ऐसी सूरत हाल में अजीब बात है कि आईजी पंजाब भी वहां पर कह रहे थे जी राब्ता ही नहीं हो रहा आईजी इस्लामाबाद से। बात, हाँ। तो फिर तो जुर्म होंगे ही, जहां पर आईजी से राब्ता नहीं कर पाता इतनी देर में, यानी 1 बजे बुलाया गया है और 5 घंटे तक 5 घंटे तक आईजी इस्लामाबाद को खबर ही नहीं हो रही एक दूसरा आईजी। ये अजीब है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि फवाद चौधरी जो है उनको इस तरह से रात को उठा लिया गया है और वारंट नहीं था, फिर उनकी गिरफ्तारी, वहां इस्लामाबाद में केस होता है और फिर पंजाब पुलिस साथ है और आईजी आकर कहते हैं जी मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो अभी व्हाट्सएप पर पता लगा है। तो इसका मतलब है कि ना वायरलेस काम कर रहे हैं इस पंजाब पुलिस के, ना कोई इनके पास और मैकेनिज्म है कि ये व्हाट्सएप पर ही चल रही है। फिर ये एक अजीब बात है। असल में सिर्फ ये कि अदालत में जाकर कोई ना कोई उन्होंने लेम एक्सक्यूज़ देना था और वो फिर जाहिर है उन्होंने इतनी देर में चीज़ें मैनेज करनी थी, वो उतनी देर तक उनको लेकर फिरते रहे, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, फारूक हबीब साहब ने मैं ज्वाइन किया। फारूक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उसामा भाई भी मेरे साथ मौजूद जी। तो फारूक, हम यही बात कर रहे थे अभी मैं और उसामा भाई के फवाद चौधरी साहब तो डिस्कस हो ही रहे हैं आज, लेकिन आज आप भी बड़े हीरो बने हुए हैं, आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जैसे आपने वहाँ पे एहतजाज किया। बिल्कुल आपका राइट भी था, आपके साथ होते हैं फवाद चौधरी साहब, आप दोनों पार्टी में भी इकट्ठे होते हैं। और उस वीडियो के हवाले से भी मैं कहना चाहूँगी कि आज बड़े दबंग अंदाज में आपने वहाँ खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब क्या हम कह सकते हैं कि फारूक ये जो गिरफ्तारी है, क्या इनका एक सिलसिला शुरू हो गया है और शुरुआत फवाद चौधरी साहब से हुई है? जी बिल्कुल, देखें ये तो गिरफ्तारियों की प्लानिंग इन्होंने पहले से की, लेकिन ये जो कुछ इन्होंने किया है वो किसी सूरत भी उसका कोई कानूनी जवाब जो है अपनी जगह मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि ये जो गिरफ्तारियां हैं इससे पहले 9 माह से कुछ नहीं सीखा इन्होंने, ये वही गलतियां दोहराते जा रहे हैं। मुल्क का सोचें, मुल्क के मुफाद का सोचें, आगे बढ़ें और फौरी इंतखाबात करवाएं। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो फारूक हम भी आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैं ज़मान पार्क गई थी और बाहर जो आपके कारकुनान थे उनसे मैं गुफ्तगू करके भी आई हूँ। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन हम वो चंक आपको दिखाएंगे कि कैसे ठंड में वहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो फारूक, ये वो लोग हैं जो स्क्रीन पर ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन नीचे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। बल्कि असल ताकत अगर मैं कहूँ पार्टी की तो गलत नहीं होगा, ठंड में बैठे हुए हैं। ख़वातीन भी हैं वहाँ पर, हर उम्र के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि जी जब हमने खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से सुना, मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से, तो हम यहाँ पर रात को ही आ गए, कोई सुबह में आ गया, तो इतने लोग वहां पे पहुंच गए। खान साहब ने तो कोई कॉल भी नहीं दी थी। तो आप लोगों को क्या ये खबर थी बाकायदा कि गिरफ्तार किया जाएगा या ये अंदाजा था? इसके बारे में जरा नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। नहीं, देखें ये जिस किस्म का इलेक्शन कमीशन ने निगरान सेटअप लगाया है, ये निगरान सेटअप नहीं है। ये ऐसा ही है जिस तरह आपने नून लीग की हुकूमत वापस कायम कर दी और 25 मई की जो किस्त है उसको दोबारा दोहराया जा रहा है उसी एपिसोड को। लिहाजा हमें इतलात मिल रही थी, जो इनकी मीटिंग्स चल रही थी देर रात तक कि इन्होंने किसी न किसी को जो है वो गिरफ्तार करना है। इस वजह से लोग खुद ब खुद ये खबरें सुन के अलर्ट होके वहां पे पहुंच गए। अब इमरान खान तो हमारी रेड लाइन है ना। ये बताएं कि आज अदालत ने, अच्छा फारूक साहब एक मिनट सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने फरमाया कि आपके पास ये इतलात आ रही थी, जैसे मीटिंग्स चल रही थी कि किसी ना किसी को इन्होंने आज गिरफ्तार करना है, यानी ये था कि किसी ना किसी को करना है और चौधरी साहब को कर लिया, या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी बात आ रही थी कि उनको भी करना है? नहीं, देखें उनके हवाले से भी ये इतलात आ रही थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इमरान खान तो हमारी रेड लाइन है। देखें इमरान खान ना कुछ और है, ना कुछ डाकू है, ना वो कोई जासूस है, ना कोई मुल्क दुश्मन है। इस मुल्क के साबका वजीर आजम है, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, 22 करोड़ अवाम उनके साथ खड़ी है। आप इमरान खान को किस मुकदमा में, इमरान को किस जुर्म में गिरफ्तार जो है वो करना चाहते हैं? क्यों आपने कमरे में बैठ के रेड लाइन लगा दी है? इस वजह से आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं? इस वजह से तो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया? फिर लिहाजा देखें रेड लाइन आपने कहा किस वजह से किया जाएगा? जी आपने कहा इमरान खान साहब को किस बात पे गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये सवाल तो आप लोग उठा रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को किस बात पे किया गया? नहीं, देखें फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, वो इज अ वोकल वॉइस। सबको पता है कि वो दबंग अंदाज में जो है वो बात करते थे, पार्टी पॉलिसी की तर्जमानी करते थे। और इन्होंने इसके पहले आजम सवाती को पकड़ा, शहबाज गिल को पकड़ा, अक्षय शरीफ शहीद हो गए, मुख्तलिफ सहाफियों को पकड़ के जेल में डालते रहे, पैंटी लगवाते रहे, चैनल्स को बंद किया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। देखें अगर तो आज आप कहें ना मुल्क के मसाइल हल हो गए हों, वो मसाइल हल नहीं हुए। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आपने गिरफ्तारियां करके जितना आपका शौक पूरा होता है आप पूरा कर, लेकिन मुझे बताएं मेरा मुल्क ठीक चल रहा है?
आज मेरे मुल्क में बेरोजगारी पड़ी है। चलिए मसाइल, हाँ आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मसाइल तो हल होते हैं, वो कैसे होगा भाई? हाँ मसाइल हल तब होते हैं जब मसाइल हल करने की नीयत होती है। ठीक है फारूक साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मसाइल तब हल होते हैं इंतखाबात से। अगर फारूक साहब सही कह रहे हैं, मसाइल तब हल होते हैं जब मसाइल हल करने की नीयत होती है, लेकिन जब मसाइल को बढ़ाया जाता है, मजीद उलझाया जाता है, तो मसाइल कभी हल नहीं होते हैं। अच्छा एक और चीज़, अभी शामुद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे फारूक, उन्होंने कहा फारूक साहब के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम रद्द अमल देंगे अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए रद्द अमल आएगा PTI की जानिब से, यानी आप लोग किस हद तक फिर एहतजाज करेंगे? नहीं देखिए, इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई जवाब भी नहीं है, लिहाजा हमारे जो कारकुनान हैं वो तो मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये क्या समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना को आसान काम है? इमरान खान को आप मुकदमा बना के पकड़ेंगे फिर आप मुल्क चला लेंगे? नहीं चल सकेगा मामला, आपके पहले ही हालात बड़े खराब हैं। अच्छा फारूक साहब एक आखिरी चीज मुझे पता है आज आप बड़े मसरूफ होंगे, तमाम चैनल जी जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, खासखाना हमला, पूरी आलमी दुनिया में रसवाई उठाई थी। मुझे आप ये बताएं, इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी, क्या बात करते हैं भाई? इमरान खान तो मुल्क, लेकिन उस पर भी बहुत से लोग ये कहते रहे डिटाई के साथ कि तो हमला हुआ ही नहीं, उन्हें अपने जख्म दिखाने पड़े। यहाँ पे तो ये है कि आपको मर के साबित करना पड़ता है कि आप हुआ है। बहुत गहरी बात। अच्छा आखिरी चीज़ फारूक साहब, मुझे पता है आज आप बड़े मसरूफ होंगे, तमाम चैनल्स पे आप जा रहे होंगे, इमरान खान साहब को क्या हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है? ये देखें, अभी इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने जो है वो नहीं आई, और आपने कहा कि अगर कोई ऐसा इक़दाम होगा तो उस हवाले से हमारे तमाम प्लान जो हैं वो मौजूद हैं, उसमें कानूनी प्लान भी मौजूद हैं, उसमें हमारे जो जमहूरी राइट्स हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपके वक्त के लिए, और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आरिफ साहब आपकी तंगी, ये जो आज फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, क्या देखते हैं अब आप आगे कानूनी पहलू के हवाले से अगर बात की जाए? देखिए बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो फवाद चौधरी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, ये एक अंदाज का आगाज है, और आगाज क्या, ये ट्रेलर इसे कहा जा सकता है कि जिससे उन्होंने वो जो प्रोग्राम है उनका, उसके मुताबिक जिसपे उन्होंने अमल करके कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब के अंदर PTI जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके, और कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। तो इस सिलसिले में ये जो फरमा रहे थे ना जी कि इमरान खान हमारी डेड लाइन है, और अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर हम एहतजाज करेंगे। देखिए आइन और कानून का दायरा जो है वो अब हुकूमत की तरफ से तो टूट चुका है, क्योंकि ये यहाँ मामला बिल्कुल, जब आप आइन और कानून की बात करते हैं तो उसमें तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मजाक बन गया है। डॉक्टर साहब एक बात बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के तौर पे महसूस करता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो बहुत बुरी तरह उसकी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। और ये जो लोग पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को इमदादें नहीं मिल रही या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, या दुनिया अब पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने ये जो तासुर दे दिया है कि साबिक वजीर आजम जो है पाकिस्तान का, उसको हम दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलव्वस कर देते हैं, साबिक वजीरों को, सेनेटर्स को नंगा करके हम मारते हैं, और फिर अदालतें जो है वो इतनी बेबस हैं कि आज हाई कोर्ट ने तलब किया हुआ था कि उन्होंने पाबंद थे कि वो लेके आए 6 बजे उन्हें पेश करें, लेकिन उन्होंने बहाना बना के काजी मुझे तो पता नहीं चल सका। मैं समझता हूँ कि कोर्ट को चाहिए था कि वो इनकी इस वजाहत को बिल्कुल तस्लीम ना करते और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्हें पाबंद करते कि वो पेश करें, उन्हें अदालत में जो उनका हुक्म था उस पर पाबंदी करवाते। ये पाबंदी ना करवा के ये मैसेज दिया गया है कि जनाब उनके वो लेम एक्सक्यूजेज जो कि अब इस तरह की जो उन्होंने लगाई है फोर्सेस, IG जिस तरह का उन्होंने लगाया है या जिस तरह के वो ऑफिसर्स लगा रहे हैं, ये वो है कि जो बिल्कुल इनके ज़हन में ये बात है कि जी कानून शनून जो है या अदालतें जो है इनके साथ हम बिल्कुल इस तरह मजाक कर सकते हैं। और इन्होंने जो पुरतशद्दद, ठीक है चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। 30 सेकंड मुझे ब्रेक पे जाना। सामा भाई मुझे आपका लास्ट कमेंट चाहिए।
देखिए मुझे लगता है कि ये भी जो मूव है ये बैकफायर करेगी। बिल्कुल आज़म स्वाति, शहबाज गिल और जिस तरह बाकी सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, जितने भी मुकदमात बनाए गए, तोशा खाना आज देख लें, आज हुकूमत खुद फंस चुकी है उसमें, ऑडियो वीडियोज़ का खेल, तो ये उसी में, क्योंकि बुखलाहट में और परेशानी में जब तक आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, अवाम की सियासत नहीं करेंगे, तो इस तरह की पसपाई आपको होती है। ठीक है जी, ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन ब्रेक पे जाना है मुझे, और बल्कि मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, आपने दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ख्याल रखना है, अल्लाह निगहबान। लेकिन ब्रेक पे जाने के बाद आप देखेंगे ज़मान पार्क में गई और मैंने वहाँ जाके कुछ कारकुनान से गुफ्तगू की, उनका मैंने अज़म देखा, उनका मैंने हौसला देखा। लाहौर में ठंड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके अंदर जो गर्मजोशी मैंने देखी और उन्होंने जो गुफ्तगू की, वो आप ज़रा ब्रेक के बाद मुलाहिज़ा कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह निगहबान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में ज़मान पार्क में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी अमल में आई, और कल रात ये खबर ये गर्दिश कर रही थी, सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा इस पर बात भी हो रही थी कि जी शायद इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। तो तमाम कारकुनान रात से यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है लाहौर में, और फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज़्यादा है कि इनको ठंड या मौसम की जो सख्ती बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। मैं कैमरामैन की रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा आप दिखाइएगा कि तमाम जो कारकुनान, अब ये वहाँ से शुरू हो रहे हैं, देखिएगा ये तमाम कारकुनान है। वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें कल जब गर्दिश करने लगी तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए। हालांकि खान साहब ने तो किसी को कहा भी नहीं था, कॉल भी नहीं दी थी। तो ये क्या जज्बा होता है कि लीडर ने कॉल भी नहीं दी लेकिन तमाम लोग आ गए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? देखें जी, ये बहादुर लीडर के बहादुर जो हैं सारे ये सपोर्टर्स हैं, कारकुन हैं। जैसे ही इनको ख़बर मिली कि इस तरह का कोई इंसिडेंट होने वाला है तो एकदम से कुछ 10 से 15 मिनट लगे होंगे। मैं तो पहले से इधर मौजूद था। 10 से 15 मिनट लगे होंगे। 10 से 15 मिनट में तकरीबन 1000 कारकुन यहाँ इकट्ठे हो गए थे। ये जितने भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हमारी ये यूथ जो है ये पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपने खान के लिए, अपने लीडर के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन का एपिसोड 2 चल रहा है, तो ये जो नकवी साहब हैं इनका जो इनको तैनात ही इसलिए किया गया है कि ये जो इलेक्शन डिले कराए जा सकें और इस तरह के होचे हथकंडे कराए जा सकें या खान की मकबूलियत को कम करने के लिए उन पे केसेस बनाए जा सकें। जैसे कि आज फवाद चौधरी साहब को भी अरेस्ट करवाया गया है। तो ये आजमा के देख लें, इंशाल्लाह इनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। खान तक इनका जो भी हाथ पहुंचेगा, पहले वो उसके आगे पीटीआई के कारकुनों के सर आएंगे। इन्हें जितने सर कुचल सकते हैं कुचलें, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, ये सर कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताइएगा जो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया और लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी रही पूरा दिन, तो ये उसके बाद अब आपको क्या सूरत हाल समझ आ रही है? वहाँ पे भी दरख्वास्त जो है मुस्तरद। मैं तो इस पर मज़म्मत करता हूँ कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया ये बिल्कुल गैर आईनी था। हाई कोर्ट ने जो आज काम किया है कि पहले उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया, फिर 2 बजे का आईजी को उन्होंने कॉल की, इस्लामाबाद वाले आईजी को कि हाजिर हो, वो भी नहीं आया, और इन्होंने आके फिर 6 बजे जाके इन्होंने वो डिसमिस कर दी। कुछ नहीं सुना, फवाद चौधरी को वहाँ भेज दिया। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान को किसी ने हाथ लगाया तो हम वो हाथ काट देंगे। ये इतने हज़ारों की लाखों की तादाद में कारकुन यहाँ जमा होंगे इंशाल्लाह, और मज़ीद कारकुन आ रहे हैं। और ये मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि वो जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे इनके। अच्छा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो सूरत हाल यानी गिरफ्तारियाँ आप शुरू हो चुकी हैं, इसका मतलब है फवाद चौधरी साहब से शुरुआत हो गई? देखें, अवाम इस वक्त जाग चुकी है। अवाम को पता चल गया कि हमारा मसीहा कौन है। इन लोगों ने पिछले 60-70 साल अवाम को बेवकूफ़ बनाया। कभी नून लीग आ जाती थी, कभी पीपल पार्टी आ जाती थी, कभी अपना वोट को इज्जत दो के नाम के ऊपर अवाम को लूटते थे, कभी जनाब रोटी कपड़ा मकान के ऊपर। लेकिन इन्होंने हमेशा अवाम का रोटी कपड़ा भी छीन लिया, अवाम का रोज़गार भी छीन लिया। आज 10 माह में इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। आज अभी थोड़ी देर पहले एक ताजर का मुझे कॉल आई है, वो कहता है 50 यूनिट का मुझे 60,000 रुपया बिल आ गया है। तो आप बताएं कि एक छोटा ताजर वो किस जगह पे जाएगा जिसने रोज़ाना किराए की दुकान है उसके रोज़ाना कमाना है, उसने रोज़ाना खाना है। इन लोगों ने इस मुल्क का खाना ख़राब करके रख दिया। ये कहते थे हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम तजर्बाकार टीम है। इन्होंने तो मुल्क को दिवालिया कर दिया। आज अवाम रोटी खाने से जो है वो कासर हो चुकी है। आज अवाम इनको दुआइयाँ दे रही है, इनके लिए मरने की दुआएँ कर रही है अवाम।
ठीक है जी, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप यहाँ कब से मौजूद हैं, और आप शायद आप अभी बता रहे थे जब हम स्टार्ट करने लगे प्रोग्राम, आपसे बात हुई, आप कहते हैं रहीम यार खान से आप आए दूर से, मियाँ वाली से आप आए, अपनी दूर से रात को आए? जी मैं कल यहीं पे मौजूद था ज़मान पार्क में। तो बेसिकली मैं अवान ट्रांसपोर्ट जो है उसका प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान का। तो मुझे हमारे अपने जो प्रेसिडेंट है मलिक शहजाद अवान, जो कि हमारे तहरीक इंसाफ के MP भी हैं, अलायंस के वो प्रेसिडेंट है, तो उनका मुझे मैसेज है कि मलिक साहब ये काम हो गया तो आप लोग वहाँ ज़मान पार्क पहुँचो। तो हम यहाँ पे अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर का वफद था, आज़म खान न्याजी की वफद में हम लोग यहाँ पे सारे जमा हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। इंशाल्लाह हमारा जीना मरना इमरान खान के साथ है और हमारी आखिरी सांस तक इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, और किसी की जरूरत और हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को वो पकड़ सके। जी यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, आप लोगों को ठंड नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। कब से मौजूद है यहाँ?